खाने के लिए कुछ नहीं, देने के लिए कुछ नहीं, तंग है, हालात से तंग है, हालात ने आपको मजबूर कर अब हर तरफ तबाही मचा रहा है। ये दले किसी सोने जेवरात से कम नहीं है, उनके सैलाब आया हुआ है और तबाही मचा रहा है। ऐसी तो कुछ भी नहीं करना। इस वक्त क़यामत सुगरा बर्पा है। जो हम नहीं थे, जो हम हो गए हैं, आखिर हम कहाँ खो गए हैं। और आपको पता है कि सैलाब जहाँ पर आया हुआ है, हर तरफ वो सैलाब की नज़र हो गए हैं और जहाँ में हमारे भाई मौजूद है। और इस वक्त मैं कमी शहर अड्डे पर मौजूद हूँ, जो कि 20 किलोमीटर आरावाला है यहाँ से और 40 किलोमीटर सहीवाल है और बीचों बीच ये शहर मौजूद है। और यहाँ पर इमदादी कैंप भी यहाँ पर लगे हुए हैं। आए हम आपको दिखाते हैं कि इमदादी कैंप में कितनी इमदाद सैलाब ज़दगान के हवाले से हुई है। और आपको इस वक्त मेरे साथ इमदादी कैंप के आदमी मौजूद हैं और उन्होंने इमदादी कैंप लगाया हुआ है और मजहबी जमात की तरफ से लगाया हुआ है। और मेरे साथ सियासी जमात भी और मजहबी जमात भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उनका इसके हवाले से क्या कहना है, पूछते हैं कि इमदाद का किस हद तक हुई है यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, आप आए हमारे यहाँ। देखिए जी, बहुत बड़ा ये आफत है, कुदरती आफत है जो पाकिस्तान में सैलाब की सूरत में, बारिशों की सूरत में आई है। लोगों के माली जानी घरों का नुकसान हुआ है, सैलाब की तबाहकारियाँ पूरे मुल्क में। हमने भी, हमारे साथ कौन कौन से लोग तामन कर रहे हैं। बाकी मैं ये समझता हूँ, आपके ज़रिए मैं समझता हूँ, आप ये अपील करें हमारे साथ मोटे के साथ मोटा लगा के हमारे साथ चलें। और जितना भी है इंशाल्लाह हमने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, हमारा पूरा रिकॉर्ड है इंशाल्लाह। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी चीज़ अगर 1 रुपया तो वो भी इंशाल्लाह वो पहुँच रहा है उनको। ये दालें किसी सोने जेवरात से कम नहीं है उनके लिए। और दूसरी ये बात है, इतना किसी ने भी अगर इमदाद की है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना तक तो किया। लेकिन कि इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है, इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है, अभी तक ये 60-70 हज़ार, मैंने तो कई 60-70 लाख हुआ है। और लेकिन ये आप लोगों के लिए सोचने की बात है कि आप इस बात को देखें और अपने भाइयों की मदद करें, क्योंकि 3 सूबे हमारे डूब चुके हैं पाकिस्तान के। और मैं सब लोगों से, देखने वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आगे बगाए मदद करें और अपने भाइयों के एहसास पैदा करें, क्योंकि हमारे में एहसास ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। चले और भी कहते हैं कैमरे के सामने कि ये कुछ भी नहीं उनके लिए, क्योंकि लोगों में एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं रही। आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इस चीज़ का। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि लोगों का इस वक्त क्या व्यूज़ है, क्या वो बताना चाहते हैं मीडिया को और अपने सियासी नुमाइंदों को। बताएं कि सैलाब आया हुआ है और तबाही मचा रहा है। इस वक्त आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को उनकी मदद करनी चाहिए जो इस हालत में है, और बहुत नाजुक हालत जा रही है उनकी। और इस वक्त आप सियासी नुमाइंदों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अपनी कोठियों और अपने मोहल्लों से बाहर निकलें? बिल्कुल, उनको बाहर निकल कर गरीब आवाम का सोचना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये सियासत जो हो रही है ये ख़त्म करनी चाहिए। ये सैलाब आया हुआ है, हमारे 3 सूबे डूब गए हैं और इस वक्त कमी शहर जो कि बीचों बीच साहिवाल और आरफ के बीचों बीच है, और इमदादी कैंप में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। और आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को अच्छा रिलीफ देना चाहिए, इमदाद करनी चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं, बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए इसमें। 2010 में सैलाब आया था जी, वो तो इस सैलाब से कुछ भी नहीं था। नहीं, ये बहुत बड़ा है, इसका हमें की तारीख में पहला सैलाब। बिल्कुल इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हम सबको, एक को नहीं, सब भाई को हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेना चाहिए। और इस वक्त सियासी नुमाइंदों को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? सियासी तो कुछ भी नहीं करना चाहते, वो तो उनको अपनी है, किसी की नहीं। आपका कहना है कि उनको अपनी ही है और वो किसी के गरीब के बारे में नहीं सोचते, उनको अपनी है। ये लम्हा फिक्रिया है सियासतदानों के लिए और हमारे अवाम के लिए भी, क्योंकि हमारी अवाम में एहसास ख़त्म हो चुका है। और हमारी अवाम को सोचना चाहिए
इसके बारे में। इस वक्त हम दूसरे इमदादी कैंप में मौजूद है जहाँ पर यह मिलाद जो लगा हुआ है और यहाँ पर इमदादी कैंप बराए सैलाब ज़दगान के हवाले से लगाया गया है और दोस्त मौजूद हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है और कितनी इमदाद अभी तक 2 दिन में हुई है। दिन हो गए हैं इमदादी कैंप को और क्या इमदाद अभी तक मिली है और क्या आप तो रख सकते हैं आवाम से या सियासी नुमाइंदों से, क्योंकि कमीर आरफ और साहिवाल के बीचों बीच मौजूद है और यहाँ पर लाखपति और करोड़पति आदमी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाई, है ना। ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी ने हमें 10 रुपए भी दिए हैं ना, ये उनकी अमानत है हमारे। ये 2 दिन में कितने आपको इमदाद यहाँ पर मिली है? जी इंशाल्लाह जो हमें पहले दिन इमदाद मिली वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपया था। घर में पैदा हुआ, एसी गाड़ी में रहता है, एसी मकान में रहता है, एसी दफ्तर में रहता है, उसे गरीब के दुख का क्या पता। ये इंशाल्लाह ताला हम जानते हैं कि ये उनके शान शान नहीं है और ये इतनी फंडिंग नहीं हो रही, लेकिन हम अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट देंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि उनकी गुफ्तगू सुनी तो उनका कहना था कि ये कि सियासत से बालातर होकर हम कंट्रीब्यूट करें और ये सियासी के लिए कमी शहर के तीसरे इमदादी कैंप पर मौजूद है। आइए इनसे भी जानते हैं कि लोगों ने क्या इमदाद की है और अभी तक क्या क्या हुई है। मेरे साथ भाई मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये बताएं कि अभी तक क्या कमीर की आवाम निकली है या नहीं निकली? हाँ जी माशाल्लाह जी, सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए पूरे मुल्क में जो तबाहशुदा सूरत हाल है उसको देखते हुए हर मुसलमान के अंदर, हर पाकिस्तान के अंदर और बिलखसूस कमीर की जो आवाम है उसके अंदर एक बहुत दर्द है अपने मुसलमान भाइयों का और उन्होंने माशाल्लाह बढ़ चढ़ के तावन किया। बाकियों का तो मुझे पता नहीं। बहरहाल कमीर शरीफ जो जमात इस्लामी का कैंप है इसमें माशाल्लाह इन 2 दिनों में तकरीबन 2 लाख रुपए नकद और तकरीबन 1 गाड़ी के बराबर राशन, पानी, कपड़े से ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इन्हें तौफीक दी है और इन्होंने बड़े जोश जज्बे से इसमें हिस्सा डाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें उन लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए और उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इमदादी कैंप में ये अतिया किया और ये दिया अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए। और इस वक्त मैं कैंप पर मौजूद हूँ और दिखा सकता हूँ। मैं कैमरामैन को कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ये दिखाएं ये कपड़े, ये कपड़े। मैं आम लोगों से कहूँगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ खाली हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। खुदारा अपने जो पिछले कपड़े हैं उतारे हैं, पुराने हैं, वो दे दें, क्योंकि वो सैलाब ज़दगान के हवाले से वो किसी सोने जेवरात से कम नहीं है उनके लिए। और भी कैंप, चौथा कैंप भी लगा हुआ है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा और लोगों के व्यूज़ के हवाले से भी आपको बताऊंगा कि सियासी गहमा गहमी में एक और कैंप पर मौजूद हूँ और जानते हैं उस कैंप वाले से कि क्या अभी तक क्या क्या इमदाद हुई है और क्या क्या आप इज़हार ख्याल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद आसफ जी। अच्छा ये बताएं कि इमदादी कैंप लगाया गया है, अभी 2 दिन हो गए हैं, तो अभी तक क्या आपको इमदाद मिली है? सैलाब ज़दगान के हवाले से क्या इमदाद मिली? जी इंशाल्लाह कल का दिन जो 5000 निकला है फंड का, तो इंशाल्लाह आज भी लगाया है और आज शाम को इंशाल्लाह 5000 आज फिर हो जाएगा और कल इंशाल्लाह गाड़ी के जाने कहते हैं कि हम देंगे, जो भी हमारे पास है हम देंगे इंशाल्लाह। चले ये अलमिया हमारे सियासी नुमाइंदों के लिए है। मैं इस हवाले से बताना चाहूँगा कि सियासियों को कि यार आपके लिए एक एक वोट कीमती है। अगर आप एक एक वोट के लिए बाज़ारों में घरों तक जा सकते हैं तो इमदाद के लिए क्या वजह है इसकी। चले और भी कुछ दोस्तों से बात करते हैं कि उनका इसके हवाले से क्या कहना है। मेरे साथ इस वक्त यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर के सदर बानी सैयद हसनैन नकवी और हमारे टीम के मेंबर नईम अब्बास को नूर के नुमाइंदे और वो भी मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि सैलाब ज़दगान के हवाले से उनका क्या कहना है। बताइएगा कि सैलाब ज़दगान के हवाले से सियासी नुमाइंदों को और हमारी आवाम को क्या करना चाहिए इस मुश्किल घड़ी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पाकिस्तान में इस वक्त क़यामत सुगरा बरपा है। जितना नुकसान माली जानी तौर पे हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि हम 20 साल में भी उसका अदाला कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तमाम सियासतदान इस वक्त अपनी सियासत को चमकाने के पीछे लगे हुए हैं। हर बंदा लोगों की मदद करने के बाद क्रेडिट लेने के चक्कर में है, जबकि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की फ़िला के लिए किसी मसलक, किसी सियासी पार्टी से बालातर होकर हमें सिर्फ उनकी हर तरह की मदद करनी चाहिए। हमें अपने घर से जो मुमकिन है उन लोगों के लिए वहाँ मुहैया करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर की जो टीम है, ये रोज़मर्रा के कामों में सबसे बड़ी जो तशहीर कर रही है इस वक्त, ये लोगों में सैलाब ज़दगान की अमदाद के लिए अपील कर रही है। और मैं ज़ाती तौर पे और मेरी सारी टीम ज़ाती तौर पे अपने अपने घर से हस्बे तौफीक अपने सैलाब ज़दगान मुतासरीन मुसलमान बहन भाइयों के लिए हम वक्त तैयार हैं और मदद कर भी। डैम के हवाले से करारदाद असम्बली में पेश हुई थी। उन सियासतदानों से मुखातब होकर बात करें कि आज वो कहाँ सियासत गई। मैं ये समझता हूँ कि कालाबाग डैम पर जितनी मुनाफिकाना सियासत आज तक हो चुकी है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि किसी को इल्म ही नहीं है कि कालाबाग डैम बनाना हमारे लिए कितना ज़रूरी था। मैंने उसकी जितनी मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन है, कालाबाग डैम जो नहीं बन सका उसके पीछे सबसे ज़्यादा मुखालफत सूबा सिंध ने की है। और जो उसकी हक़ाइक़ ये है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी सिंध को होना था, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सियासी क्लैशेस, सियासी मुखालफत और सियासी क्रेडिटबाजी जो है वो किसी भी अच्छे काम की राह में रुकावट बन जाती है, इसीलिए कालाबाग डैम आज तक नहीं बन सका। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये दूसरे ममालिक बिलखसूस इंडिया कालाबाग डैम के बनाने में सबसे बड़ी रुकावट है और उसने फ़ंडिंग भी की है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि उसने बहुत सारे अदारों को फ़ंडिंग की है कि किसी तरह कालाबाग डैम ना बनने दिया जाए और इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करार दिया जाए। हालांकि अगर आज कालाबाग डैम जैसे 1-2 डैम भी बने होते तो ये सारा सैलाबी पानी जो है वो उसमें स्टोर किया जा सकता था और सारे नुकसान से बचा जा सकता था। और इसके हवाले से कालाबाग डैम और बादशाह डैम आज नहीं बना तो सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वान डूब चुका है, जो कि लाशें वो बहती गंगा में गुजर रही हैं और दिल खून के आंसू रो रहा है कि इन सियासतदानों से कि आप ज़रा बाहर निकलें, अपने महलों से, अपनी कोठियों से बाहर निकलें और आवाम के लिए, आपके लिए कि एक एक वोट आपके लिए कीमती है। जो हम नहीं थे, जो हम हो गए हैं, आखिर हम कहाँ खो गए हैं। और सरे बाजार दिखाएंगे आप उन लोगों को और भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। आपको वो खाली देखे, आज हमने जो एहसास देखा वो लोगों में एहसास नहीं रहा। किन की वजह से? सिर्फ सियासी जमातों की वजह से। उन लोगों की बातें आपके सामने रखें, वो सुने। ये मैं अवाम से एक अपील करना चाहूँगा, ये अहले सरवत का इम्तिहान है, ये उन गरीब लोगों का इम्तिहान नहीं है। अहले सरवत जिनको अल्लाह मियाँ ने नवाजा है, उनके लिए इम्तिहान है कि वो क़यामत के दिन वो कह सके कि अल्लाह मियाँ ने जो हमें दिया, हम उस चीज़ से उसको आगे दिया और भाइयों को दिया। इसलिए उस एहसास को ना मरने दीजिए जो हम आज देख रहे हैं। ये आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं, देने के लिए कुछ नहीं, तंग है, हालात से तंग है, हालात ने आपको मजबूर कर। आप एक चीज़ कर सकते हैं, वो क्या? नफल अदा करें और अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगे, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे कि या अल्लाह वो भी हमारे भाई हैं, वो भी इंसान है, उनको अपनी रहमत से नवाज। आखिर में आपका मेज़बान मोहम्मद अफसन सयाल को इजाज़त दीजिए।